ओम शांति 23/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। हमारे से बेहद का बाप बात कर रहा है जो अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों वर्षे मिल रहे हैं। हमें खुशी है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन बाप को ही सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। पेड़ पौधों के बीज जड़ होते हैं। ये है चैतन्य बीज। परमात्मा बीज को सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। उनकी महिमा में कहते हैं वह ज्ञान का सागर है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ उसके पास है, वही देते हैं। लेकिन ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता। लक्ष्मी नारायण को उत्तम पुरुष बनाने वाले अर्थात पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनाने वाले शिव बाबा हैं। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहता है। और मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। उन्होंने यह राज्य संगम पर पुरुषार्थ कर के पाया था। दुनिया में यह किसी को नहीं पता है। बेहद का बाप भारत में आते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए भारत में शिव जयंती बनाई जाती है। अब हमें स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आए हुए हैं हमें स्वर्गवासी बनाने। अब हम बाप को याद करेंगे तो हमारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बने बगैर घर नहीं जा सकते। अगर सतो प्रधान नहीं बने तो सजा खानी पड़ेगी। रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है वह नहीं जानते। हर वर्ष जलाते हैं तो ख़त्म होना चाहिए, फिर बार बार जलाते रहते हैं। इसका मतलब अभी तक मरा नहीं। फिर रावण को जलाने का क्या फ़ायदा। रावण जलाना है ज्ञान और योग अग्नि से। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। हम जानते हैं शिव बाबा आया हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने हैं। हीरे ज्वारों के महलों में हम राज्य करेंगे। इस बेहद के नाटक में हमारा मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट है। राज्य लेना और गंवाना यह खेल है। हम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे और आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। यह योग की यात्रा संगम पर ही होती है। यह यात्रा शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। सतयुग में ना रूहानी योग होता है ना जिस्मानी योग होता है, वहाँ जरूरत ही नहीं है। कृष्ण के लिए भी लिख दिया है, कृष्ण को सर्प ने डसा यह हुआ। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण राधे से भी प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि कृष्ण ने 84वें जन्म में इसी समय संगम पर मुरली चलाई है। वास्तव यह ज्ञान की बातें हैं। इस समय हम ज्ञानेश्वरी हैं, फिर पढ़कर सतयुग में राजेश्वरी बनेंगे। यह इस ज्ञान का एम ऑब्जेक्ट है। अगर कोई पूछे यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम देवता थे, 84 जन्म बाद शूद्र बने हैं, अब फिर ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। शास्त्रों में इस महाभारी लड़ाई का गायन इसलिए है क्योंकि इस लड़ाई से ही स्वर्ग गेट खुलने वाले हैं और नरक खत्म होने वाला है। खांसी होना, बुखार होना ये कर्म भोग है जो अंत तक होते रहेंगे। सतयुग में कर्म भोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बीमारी ही नहीं होती। वहाँ हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। बाप हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है, उसके पैर नहीं है इसलिए हम उसको माथा नहीं टेक सकते। बहुत गुरुओं के माथा टेकते टेकते हमारे टिप्पण घिस गए।
जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति में कहते हैं हे राम हे शिव, ज्ञान मार्ग में कोई आवाज़ नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है, क्योंकि अब हमें आवाज़ से परे जाना है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। इस रथ को भक्ति में मंदिरों में बैल रख दिया है, बैल दिखा दिया है, और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, वहाँ बैल आदि होते नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ ब्रह्मा को मेल दिखाते हैं। रावण ने बेसमझ बना दिया है, इसलिए मनुष्य कुछ नहीं समझते। भारत में शिव जयंती बनाते हैं, रावण जयंती नहीं, क्योंकि शिव ने राम राज्य स्थापन किया और रावण ने रावण राज्य स्थापन किया। रावण हमारा दुश्मन है, जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है, रावण दुख देता है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आना है, फिर भर कर वर्षा बरसानी है। इसमें धारणा बहुत अच्छी चाहिए। हमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, शिव बाबा को याद करना है। हम सच्चे फॉलोअर्स हैं। आज की मुरली का वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमानदार भव। आज की मुरली का स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।